छोड़न लगे यत्न से जब राग द्वेष क्लेश, मन को पड़ा फिकर लेश चले नहीं पेश। उलझा मन इनमें बुरी तरह से फंसा, खींचे ऐसे जैसे हाथी कीच में धंसा। अंदर लगी अग्नि को जो बाहर सांसारिक प्राणी और पदार्थों के संग से बुझाना चाहे तो वो अग्नि अधिक से अधिक ही होती चली जाएगी। मनुष्य के अंदर ही ऐसा तत्व है जो कि अंदर दुख को दिखलाकर मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट करके बाहर संसार की ओर ही धकेलता है। हमारे अंदर बैठे तत्व की मोह रूप शक्ति मनुष्य को कमजोर बल वाला बनाकर फिर इसी संसार में ही लाकर पटक देती है। जब बाहर के सुख के राग और दुख से द्वेष रूप क्लेश को कोई व्यक्ति इनकी उलझन को समझता हुआ इन्हें छोड़ने का यत्न करता है तो यही अंदर बैठा हुआ बाहर के जगत में बांधने वाला तत्व इस प्रकार से मनुष्य में भाव प्रकट करने लगता है कि जैसे मनुष्य की किसी उत्तम वस्तु की हानि होने लग रही हो। इस हानि के भाव को बनाकर यही तत्व मनुष्य में या मनुष्य के मन में शोक को छा देता है। इसमें मनुष्य का राग द्वेष और विषयों का संग त्यागने में अपना थोड़ा भी वश नहीं जान पड़ता। मन को ये फिक्र या शोक में डालकर मनुष्य की बुद्धि विवेक को भी खो देता है। यही अंदर बैठा तत्व मनुष्य को अपना आत्मा जैसा प्रतीत होता है। ये तत्व वास्तव में मनुष्य के अंदर जीव भाव से बैठा हुआ सांसारिक हस्ती या अस्तित्व वाला मैं का भाव ही है। संसार में पाई हुई मैं ही इस रूप में अपना बल दिखलाती है कि ये मनुष्य को अपना आत्मा जैसे प्रतीत पड़ता है, परंतु ये मनुष्य का सच्चा आत्मा नहीं है। ये बाहर की मिटने वाली या क्षण क्षण में बदलने वाली मैं की धारा रूप ही है। यहाँ श्रवण से या सब शास्त्र सुनने से मन में युक्ति द्वारा मनन करके और ध्यान द्वारा शुद्ध आत्मा को केवल ज्ञान रूप से पहचान कर अपनी दर्शन शुद्धि रूप बुद्धि की उन्नति करके मिथ्या संसार के सुख दुख के मोह रूपी कीचड़ में फंसे मन को बलपूर्वक खींचे। यद्यपि सम्मुख विषयों के सुख का दुख दिखाई भी पड़ने लगता है, परंतु वो प्राणी विषयों के सुख वाली मैं को छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए ध्यान आदि में सावधानी बरतता हुआ मनुष्य इस उलझे मन को मन और बुद्धि की शुद्धि करके बलपूर्वक इस मन को मुक्त करे। इस दृष्टि से ये सूचित किया गया है कि जीवन काल में मोह से निकलना कठिन अवश्य है, परंतु असंभव नहीं। जैसे कोई हाथी किसी गहरे कीचड़ वाले गड्ढे में धंस जाए और वो स्वयं जैसे जैसे उससे निकलने का यत्न करे वैसे वैसे भारी काया वाला होने के कारण और भी अधिक धंसता चला जाता है। इसी प्रकार विषयों के सुख के मोह में धंसा प्राणी बिना विवेक और ज्ञान पूर्वक यत्न के यदि थोड़ा बहुत यत्न करे भी तो उन विषयों का वियोग और भी अधिक दुखदायी प्रतीत होता हुआ फिर उन्हीं में और भी अधिक संग करने के लिए ही प्रेरित करता है। इस दृष्टांत का यही तात्पर्य है कि मोह रूपी कीचड़ से निकलने के लिए कुछ अधिक विवेक और त्याग का बल और विषयों के बिछड़ने के दुख को भी सहन करने का बल मनुष्य को प्रकट करना चाहिए। मोह द्वारा जब जब उन विषयों के सुख की खींच हो तब तब उनके भविष्य के दुख को स्मरण करके अपने आप को संभाले रखने से एक दिन इस मोह की शक्ति कमजोर हो जाएगी। तब उन विषयों से टला हुआ मन अपने आप में आत्मा के स्वाभाविक नित्य सुख का अनुभव करेगा और कृतकृत्य होगा।